हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की पार्ट 5 जो खंड 7 से सामाजिक विज्ञान 2022-23 से संबंधित है। पार्ट 6 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये हम इसमें देखेंगे। जिसमें सीखने के प्रतिफल है महत्वपूर्ण साम्राज्यों राजवंशों के विशिष्ट योगदान को उदाहरणों के साथ सूचीबद्ध करते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख, गुप्त के सिक्के, पल्लवों द्वारा निर्मित रथ मंदिर आदि। फिर दूसरी है धर्म, कला एवं वस्तुकला आदि क्षेत्र में भारत का बाहर के क्षेत्रों के साथ संपर्क और उस संपर्क के प्रभाव के बारे में बताते हैं। विषय वस्तु देखेंगे। इसमें हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे इसमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेशें पहुंचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य में पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन एवं तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तृणा घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे कि अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही है उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा को निर्देश दें। उन्होंने देखा उनके साम्राज्य में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार व पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के एक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक के द्वारा जनता के कल्याण हेतु अनेक सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, शिलाओं और स्तंभों पर संदेश खुदवाए गए। तो बच्चों, ये थी अशोक सम्राट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद देखेंगे हम इसी से रिलेटेड है अभ्यास हेतु वर्कशीट, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, सम्राट अशोक के द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किया गया। उन्होंने जन कल्याण हेतु विश्राम गृह बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए इत्यादि। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया। तो कलिंग युद्ध में हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई एवं उन्होंने
युद्ध न करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है चौथा, सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था? तो उन्होंने देखा समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अब इसमें हम प्रोजेक्ट वर्क है दिया हुआ है जिसमें हम चित्र में देखेंगे। अब इस चित्र में क्या देखेंगे हम इसमें कि इस चित्र में क्या है। देखिए आप यहाँ पर शिलालेख में बनाया गया चित्र, यहाँ पुरानी प्राचीन कलाकृति इन चित्रों के माध्यम से दी गई है और इन चित्रों को ध्यान से देखें। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण लिखिए। दिए गए चित्रों को देखकर समझने के लिए इतिहास पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 और 74 को पढ़ें। तो इसमें हमने चित्र में देखा कि अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवाए हैं। स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनवाई थी। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई स्तूप स्तंभ तथा भिक्षुओं के रहने के लिए पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम स्वआकलन हेतु वर्कशीट। तो अशोक के वंश के शासक थे, तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? कलिंग नाम था। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? उन्होंने धम्म महामात्य के अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके बाद है बच्चों हम भारत के मानचित्र कि मैं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्थलों को दर्शाइए। उज्जैन, सांची, कलिंग, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, सारनाथ, कलसी, ब्रह्मगिरी, मस्की, लौरिया। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 पर दिए गए मानचित्र का अवलोकन कर सकते हैं। इसके लिए हम तो यहाँ पर मानचित्र को देखेंगे हम। यहाँ कलसी जो आपको यहाँ पर दर्शाना है, कलसी, यहाँ पर इलाहाबाद, यहाँ लौरिया, उज्जैन, सारनाथ, पाटलिपुत्र, सांची, कलिंग, मस्की और ब्रह्मगिरी। इस प्रकार से इस मानचित्र में दर्शा देना है। इसके बाद यह हमारा जो अशोक से संबंधित पाठ था वो समाप्त हुआ। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और अन्य वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।